आखिरी बार सरिता ने 8 दिन पहले सोमवार को फोन पे बताई थी। और अरुण परेशान कर रहा है, परेशान होकर रो रही थी। मैंने उसे समझाया कि हिम्मत रख, सब सुधर जाएगा। 5 दिन बाद गुरुवार की रात 3-4 बजे मेरे लड़के पवन ने मुझे सोते में जगाकर बताया कि मम्मी, सरिता का जेठ रवि ने फोन करके बताया है कि सरिता ने घर में फांसी लगा दी है। The present applicant is demanding a motorcycle from him. Therefore, the deceased has committed suicide. And however, prior to that, there is no evidence came forward that she has been subjected to cause cruelty with her. The only allegation is that on the occasion of Rakhi festival, the present applicant says that he bring the motorcycle from home also. And no report has been lodged from the said of the said incident, and thereafter from the August to March lordship, there is no report and no complaint. And she have 2 minor children who are residing with me lordship. What is the name of the children? Lordship, नाम क्या? Sri Sarita नहीं, Sarita is the deceased. lordship. What is the name of the children of the deceased? The children of the deceased is one is it came forward in the order I am told them. दो बच्चे हो गए। अरुणा 1 साल का अरुणा है सर, और दूसरे और 6 महीने की एक बच्ची है। 2 बच्चे अभी हो गए हैं। करीब 1 साल से अरुणा मृतका सरिता की शादी से, उसके दूसरे का नाम नहीं। वो ही अंशिका। अंशिका कौन है? अंशिका और पुत्र आयान से सर, 2 लोग हैं। वो वही हम हाँ। पूछा था, आपने नाम दूसरा बताया। वो ऑर्डर में आया है। हाँ, इसीलिए हमने पूछा कि हूँ अंशिका। जी जी आपने बच्चों का नाम पूछा था, जी जी नाम दूसरा बताया। जी, पुत्री अंशिका है और पुत्र आयान से। इसीलिए हमने पूछा था व्हाट इज द नेम जी, ऑफ जी, द जी। चिल्ड्रन ऑफ द डिसीज्ड। चलिए आप बताइए। FIR है 2-3-24 की। डेट ऑफ इंसिडेंट है लॉर्डशिप 22-24। डेट ऑफ मैरिज है लॉर्डशिप 21/6/21, 3 वर्ष। वापस मैं मदर स्टेटमेंट पढ़िए। मैं उपरोक्त पते पर रहती हूँ, घर गृहस्थी का काम करती हूँ। मेरे 8 बच्चे हैं, 7 लड़कियां, 1 लड़का। सबसे बड़ी लड़की ज्योति, जिसके बाद लड़की आरती, सरिता, कविता, संध्या, लड़का पवन, लड़की अंशुका और सबसे छोटी पलक। ज्योति, आरती, सरिता की शादी हो चुकी है। तीसरे नंबर की लड़की सरिता की शादी 3 साल पहले अरुण से सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार हुई थी। सरिता की शादी में मैंने और मेरे पति ने हमारी हैसियत के अनुसार घर गृहस्थी का सामान दिया था। सरिता की ससुराल में उसके ससुर, सास, जेठ रवि, जेठानी विनीता, ज्योति, जो एक मकान में अलग अलग कमरों में रहते हैं। सरिता और संतोष की शादी के बाद से मकान में उनके हिस्से में आए 2 कमरों में अलग अलग रहते हैं। खाना पीना भी अलग बनता है। अरुण लाल घाटी भोपाल की नर्सरी प्लॉट में काम करता है। सरिता दामाद अरुण ने 2 साल तक अच्छे से हंसी खुशी रखा। सरिता को हमारे घर देहरी आना जाना भी था। सरिता का एक लड़का अंशु, उम्र 1 वर्ष और लड़की अंशिका, उम्र 6 माह
करीब 1 साल पहले से सरिता जब देरी आती थी तब मोबाइल पर बात होती थी तो बताती थी अरुण शराब पी गए, लॉर्डशिप शराब पीकर नहीं, शराब पीकर आता था, कहता था तेरे माँ बाप ने मुझे दहेज में कुछ नहीं दिया है, तेरे माँ बाप दहेज में मोटरसाइकिल और पैसा लेकर आ, नहीं तो तुझे नहीं रखूंगा। अरुण किसी और लड़की से मिलता जुलता था, बातें करता था, मना करने पर मारपीट करता था। फिर सरिता को समझाती थी बेटी अरुण धीरे धीरे सुधर जाएगा। बेटी लड़की और शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए कुछ नहीं कहती थी, मगर अरुण मेरी बेटी सरिता को ज्यादा परेशान करता था। आखिरी बार सरिता राखी के त्योहार पर देरी आई थी। 2 दिन बाद अरुण लेने आ गया और घर के बाहर खड़े खड़े ही सरिता को लेकर चला गया। मैंने मेरे पति ने रुकने को कहा तो कहने लगा जब तुम लोग दहेज में मोटरसाइकिल और नकदी रुपए नहीं दोगे तब तक मुझे कोई बात नहीं करना, ना ही तुम्हारे घर रुकना है। हमने डर के मारे सरिता को भिजवा दिया, जिसके बाद सरिता अरुण से छुप कर फोन पे बताती थी कि अरुण हर रोज शराब पीकर आता है और गाली गलौज करता है, कहता है तेरे माँ बाप से बोल दे मोटरसाइकिल और नगद रुपया दे दे। आखिरी बार सरिता ने 8 दिन पहले सोमवार को फोन पे बताई थी और अरुण परेशान कर रहा है, परेशान होकर रो रही थी। मैंने उसे समझाया कि हिम्मत रख, सब सुधर जाएगा। 5 दिन बाद गुरुवार की रात 3-4 बजे मेरे लड़के पवन ने मुझे सोते में जगाकर बताया कि मम्मी सरिता का जेठ रवि ने फोन करके बताया है कि सरिता ने घर में फांसी लगा दी है, तुम लोग मीडिया आ जाओ। जिसके बाद दोबारा पवन ने बताया मुकेश जीजाजी का फोन आया सरिता और उसका जेठ हमीदिया अस्पताल भोपाल लेकर गया सरिता। जिसके बाद 12-1 बजे मेरे पति लड़का पवन मेरे लोग हमीदिया अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में जेठ जेठानी और रिश्तेदार के मौके पर पुलिस वाले मौजूद थे। दिन में 3-4 बजे सरिता की लाश पोस्टमार्टम के लिए बाहर गई, तब हमारी लड़की सरिता का चेहरा देखा। सरिता की लाश अंतिम संस्कार किया। इससे मैं और मेरे पति लड़का परिवार लोग सामने थे। ये लॉर्डशिप मदर स्टेटमेंट है। लॉर्डशिप इसमें अपने एक रिपोर्ट में क्या था? नहीं लॉर्डशिप इसमें डायरी देखिए।